नमस्कार, स्वागत है आपका सिंहासन 36 में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। छत्तीसगढ़ चुनावों के पहले फेज में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बस्तर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटर्स ने बता दिया कि बुलेट का सबसे मजबूत जवाब बैलेट है, जिसमें यकीनन चुनाव आयोग का काम खासतौर पर काबिले तारीफ रहा। सुरक्षा बलों ने लोगों में सुरक्षा का भरोसा दिया और जबरदस्त वोटिंग भी देखने को मिली। चुनाव आयोग की तमाम तैयारियों के मद्देनजर साथ ही कई और पहलुओं पर हमारी संवाददाता निहारिका ने खास बातचीत की छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार कुजूर से। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी दर्शकों का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं पहुंच चुकी हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आप समझ ही चुके होंगे यहां पर चुनावी लहर है और चुनावी लहर में लोकतंत्र का पर्व चुनाव पूरे जोश खरोश से मनाया जा रहा है। कारण यह है कि फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, मतदाता जागरूक हुआ और इसका कहीं ना कहीं श्रेय क्रेडिट चुनाव आयोग को जाता है। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, क्या अपील है, क्या प्रेरणा है और आगे के प्रोसेस और प्लान्स के बारे में हमारे साथ खुद बात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील कुमार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपकी अपील थी, जो आपका काम था वो काम कर गया। लेकिन आगे की मैं बात करूं, फर्स्ट फेज अच्छे से निपट गया, लेकिन चैलेंजेस आपके सामने अभी और क्या है छत्तीसगढ़ की बात करें? एक तो खैर जो बस्तर एरिया और राजनांदगांव एरिया में, एक तो वो हमारे राज्य में नक्सल क्षेत्र से ज्यादा प्रभावित हैं, तो निश्चित ही उधर का चैलेंजेस डिफरेंट था। और चूंकि तैयारी काफी लोगों से काफी दिनों से हो रहा था और कल फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है और आप सब जानते हैं कि काफी लोगों में उत्साह था, काफी लोग भाग भी लिए हैं और कुछ घटनाएं तो हुए हैं जो नक्सलियों के द्वारा भी किया गया था और कुछ हमारे एक सीआरपीएफ जवान भी उनका शहीद हुए हैं और एक हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वैसे हार्ट अटैक में डेथ हुआ था। तो इन सब घटनाओं के बावजूद चुनाव एक तरह से संतोषजनक संपन्न हुआ है और निश्चित ही वैसे स्पेशली बीजापुर और कोंटा में एवरेज को अगर देखा जाए तो उधर थोड़ा कमी है और निश्चित ही उधर चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और रोड कनेक्टिविटी कम है तथा मुश्किलें ज्यादा है, तो उधर थोड़ा सा चुनाव परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल संतोषजनक है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ जगह जैसे बूथ नंबर 115, 18 की बात है, कुछ जगह चुनाव हो नहीं पाया है, तो ऐसे में वहां के जो वोटर्स हैं उनको दोबारा प्रेरित कैसे करेंगे? कहां पर पोलिंग बूथ होगा? दोबारा चुनाव को शुरू करने की क्या प्रक्रिया तेज है आपकी तरफ से? वो तो चूंकि उस दो जगह हमारा पोलिंग पार्टी नहीं जा पाया, एक जगह ब्लास्ट हुआ था और दूसरा जगह फायरिंग हो रही थी और चूंकि हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि हम कोई वॉर फ्रंट में नहीं गए थे, हम चुनाव कराने गए थे और वहां चूंकि मुश्किलें थोड़ा ज्यादा दिख रही थी तो हमने कहा कि अभी फिलहाल वापस आ जाए, बाद में वो चुनाव तो होगा, अब परिस्थिति को थोड़ा देख के ही उसमें हम डिसाइड करेंगे कि कब करेंगे। और चूंकि हमारे पास समय है, क्योंकि काउंटिंग 8 दिसंबर में है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है और हमारा जो फोर्स है उसको हम फिर से रीग्रुप करके वहां हम चुनाव कराएंगे। सर, आपने फोर्स की बात करी, इस बार आपने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं कह सकती हूं किया, महिला कमांडोज के रूप में उनकी तैनाती की गई और यहां पर मैं वोटर्स की बात करूं तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 85 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर एक 18 साल की युवती दिखी। तो महिलाओं को घर से सुरक्षित बाहर निकालना और घर से सुरक्षित घर में भेजना कैसे किया चुनाव आयोग ने इस पर काम? वैसे आपको जानकारी होगी कि नहीं मैं ये तो नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ हमारा जो जेंडर रेशियो है वो महिला का ज्यादा है। ये पर 1000 में यहाँ करीब एवरेज शायद इस एरिया में 1024 या 25 है। तो जो जेंडर रेशियो है, वैसे आप ट्राइबल एरियाज में आप देखेंगे तो जेंडर रेशियो महिलाओं की तरफ ज्यादा रहता है और बहुत सारे एक्टिविटीज महिलाएं ही लीड करती हैं और चुनाव में भी वो दिखा।
अब युवाओं पर अगर ध्यान आकर्षित करो, इस बार जो ईवीएम था उसमें गुलाबी बटन था, नन ऑफ द अबव, नोटा, पहली बार छत्तीसगढ़ में नोटा का एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। कितना मुश्किल और कितना सामान्य हालत में आपने युवाओं को प्रेरित करा, कन्विंस करा, बताया, जागरूकता पैदा की नोटा के बारे में? नहीं, नोटा का तो डायरेक्शन यही था कि उसका प्रावधान रहेगा। वैसे ओवरऑल जो स्वीप योजना के तहत हम न केवल युवकों को या युवाओं को बल्कि सभी को हम प्रेरित कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव आयोग गत 3-4 वर्षों में स्वीप के माध्यम से सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में आजकल हम हर एक साल अपने मतदाता सूची का रिवीजन करते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। स्वीप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। स्वीप प्लान की अगर मैं बात करूं, इसमें सिस्टमैटिक वोटर्स इलेक्टोरल एजुकेशन पार्टिसिपेशन की विशेष तौर पर बात की जाती थी। आप एसईसी हैं और आपने सोशल मीडिया का किस तरीके से इलेक्शन में भरपूर इस्तेमाल किया ताकि गांव-गांव तक और शहरी इलाकों में खासतौर पर जो एलीट वोटर्स हैं वो सक्रियता दिखाएं, जागरूक रहें, जो चुनाव के प्रति एक ढीला रवैया इख्तियार करते हैं? वैसे सोशल मीडिया का हमारे छत्तीसगढ़ कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज मैं फिलहाल वर्तमान में तो नहीं कहूंगा। और आपने शब्द जो यूज किया इलीट, वैसे इलीट लोग सोशल मीडिया में शायद ज्यादा उपयोग करते होंगे। वोटिंग परसेंटेज जहां तक बात आती है या मतदान से जुड़ने का, तो हमारे पास वैसे जो अभी का डाटा है उसमें हमें उन्हीं लोग से डिफिकल्टी होता है, वही लोग सबसे कम जुड़ते हैं। तो अब और जो सेकेंड फेज में चुनाव होने वाला है वो बेसिकली प्लेन एंड सेंट्रल और प्लेन एरिया होंगे, प्लस मोर अर्बन होंगे। तो अब यहां देखना होगा कि सो कॉल्ड इलीट एंड सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग कितना चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ते हैं। सर, अगला जो है उसमें 4 संभाग की विशेष तौर पर बात है, जिसमें आपका सरगुजा सबसे दुर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील सरगुजा है। वहां पर किस तरीके से फोर्सेस पिछली बार की तुलना में डिप्लॉय की जाएंगी? वहां पर चुनाव आयोग किस तरीके से फोकस करने वाला है? वैसे अगर अभी गत 2-3 वर्षों का इतिहास देखा जाए उस एरिया में, तो उधर सो कॉल्ड जो एमसीसी का मूवमेंट कभी कभार होने की सूचनाएं मिली हैं, लेकिन कोई बड़ी घटनाएं वर्तमान में नहीं है। लेकिन फिर भी हम चौकस हैं, नजर रखे हुए हैं और सभी चीज को देखते हुए ही उधर भी तैयारी हम कर रहे हैं। सर, एक कंप्लेंट रिड्रेसल का एक ऑप्शन होता है, टोल फ्री नंबर इलेक्शन कमीशन जारी करता है। और कुछ ऐसी जगह होती है डेंस पॉपुलेशन वाली जगह, ठीक है, वहां पोलिंग बूथ आपने स्थापित किया, ये अट्रैक्ट करने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा वोटर जाएं। कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि हेलीपैड के पास और शहर से बहुत दूर पोलिंग बूथ स्थापित कर दिया। ऐसे में किस तरीके से मतदाता वहां पर पहुंचेगा? अगर मैं सेकेंड फेज स्पेसिफिक की बात करूं और अगर कोई कंप्लेंट रिड्रेसल है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए कि कैसे आप मतदाता की ग्रीवियंस कंप्लेंट को रिजॉल्व करेंगे? नहीं, एक तो खैर ये जो मतदान केंद्र की दूरी की जहां तक बात है वो वैसे फेज 1 एरिया में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, फेज 2 एरिया में कम प्रॉब्लमेटिक है। साथ ही साथ जो एमसीसी के जो सरगुजा क्षेत्र में उतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है कह सकते हैं, और उतना ज्यादा लोगों में उस तरह का, प्लस वहां अगर कंपेयर करें बस्तर से तो रिलेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है, कनेक्टिविटी भी उससे थोड़ा बेटर है और मतदान केंद्र की भी दूरी कम है। और इस बार हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो 10 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स यूज करने के अलावा हम फोटो वोटर स्लिप सभी को दे रहे हैं। जो मतदाता हमारे इलेक्टोरल रोल में है उनको घर में पहुंचा रहे हैं मतदाता फोटो वोटर स्लिप, और प्लस मतदान के दिन हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर होगा वो मतदान केंद्र के पास ही रहेगा और एक कॉपी भी रखेगा। तो जो अगर नहीं लाया है या खो गया होगा या कहीं रख दिया होगा तो उस
को भी वो यूज कर सकता है और वो फोटो वोटर स्लिप एक मान्य डॉक्यूमेंट है जो हमारे द्वारा ही दिया जा रहा है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये पहली बार ये सुविधा वोटर्स को दी जा रही है और मैं समझता हूँ बस्तर साइड में काफी इसका उपयोग किया है। फेज 2 एरिया में भी मैं समझता हूँ इसका उपयोग करेंगे। सर कोई नंबर 1050 आपने? नहीं, 1950 तो टोल फ्री नंबर है। 1950 ओके। वो 1950 जब गठन हुआ था इलेक्शन कमीशन का, उसी से ये नंबर लिया गया है। तो वो तो है, उससे टोल फ्री नंबर में अपना शिकायत या ग्रीवांस लोग डालते हैं। हमने आम आदमी के, हमने मतदाताओं की ग्रीवेंस और कंप्लेंट जिस तरीके से आपने बताया क्या चुनाव आयोग के प्रयास हैं, लेकिन अगर मैं इससे दूर थोड़ा राजनीतिक बात करूं, आचार संहिता जब लागू हुई थी तो ये आरोप कांग्रेस लगाती थी कि जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करती थी तो उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता था, लेकिन रामदेव और रमन सिंह की कोई कंप्लेंट होती थी तो चुनाव आयोग सक्रियता दिखाता था। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से पूछें तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जो शिकायत आते हैं, प्रयास यही रहता है कि सभी शिकायत का निराकरण हो, और वो तो जो शिकायत का अगर आप एनालिसिस करेंगे तब सही पिक्चर पता चलेगा कि कौन सा शिकायत पे काम हुआ है, कौन सा शिकायत पे नहीं हुआ है। क्या आपको फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद ये लग रहा है कि नक्सलियों ने पूरी कोशिश की थी, चेतावनी, भय का माहौल जारी, यहां तक कि ये भी बोल दिया था कि अगर निशान दिखा तो हम किसी की भी जान पर भारी पड़ सकता है, नक्सलवाद का जो नासूर है, उसके बावजूद भी छिटपुट हमले के बीच में मतदान संपन्न कराना एक बहुत ही सफलतादायक कदम है, एक नजीर कह सकते हैं आपने पेश किया। अगर मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं, यहां पर जो संख्या है वारदातों की, छिटपुट घटनाओं की, बहुत कम हुई है। इन सब चीजों को पटरी पर लाने के लिए कितनी मेहनत दिन रात आपने की? नहीं, वैसे तो सभी लेवल में, सभी स्तर पे प्लानिंग और मेहनत तो की गई है। उसी का सर मैं समझता हूँ रिजल्ट रहा है कि बहुत कम घटनाएं हुई हैं और इसमें सभी का रहा है, चुनाव आयोग से लेके डाउन द लाइन जो हमारा पोलिंग पर्सनल है या पोलिंग बूथ तक, तो वो समय तो लगा। और वैसे चुनाव आयोग ने भी गत 3 महीना से भी पहले से तैयारियां का समीक्षक माने करते रहे हैं। जाते जाते मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही में सियासत के शुद्धिकरण के उपाय माननीय उच्चतम न्यायालय ने करे थे, चाहे जनप्रतिनिधित्व की धारा 8 की उपधारा 4 की बात की जाए कि दागी सांसद को लड़ने से रोकना, उनकी सदस्यता रद्द करना। आपको क्या लगता है कि स्टेट और नेशनल लेवल पर इस तरीके की, कोई नेशनल इलेक्शन वॉच की भी मैं अगर बात कर लूं, और जिस तरीके से नामांकन फाइल किया जाता है उसमें काफी करोड़पति होते हैं, दागी भी विधायक होते हैं, टेंटेड भी होते हैं उम्मीदवार, तो इस तरीके से अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, सियासत के शुद्धिकरण के क्या उपाय पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होने चाहिए? ये एक विंग का या एक तरफ से कोई काम नहीं हो सकता है। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है कोई चीज को, दैट मीन्स सोसाइटी भी इनडायरेक्टली किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स उसको मान्यता दे रहा है। तो सभी पहल करेंगे तो मैं समझता हूं तभी ही शायद कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा। अदरवाइज केवल एक कहेगा कि वो केवल शुद्ध होना चाहिए, बाकी शुद्ध ना हो, तो फिर मैं समझता हूँ वो शुद्धिकरण आधा ही रहेगा, आधा अधूरा ही रहेगा या फिर से रिलैप्स कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग से जुड़ी हुई अपने बारे में और कुछ सलाह सिस्टम क्लीनिंग के तहत जो आप मानते हैं वो हमें देने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो सिंहासन 36 से जुड़ी तमाम और भी खबरों पर डालेंगे नजर। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है, फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है, काम में डूबे रहते हैं आप, इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुना है मध्य प्रदेश में सब खुशहाल है, लेकिन भ्रष्टाचार से आम आदमी आज भी बेहाल है। आइए देखें मध्य प्रदेश में अराजकता की तस्वीर। यहाँ अस्पताल में कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई, उचित दवाई नहीं दी गई, ना ही उनकी उचित देखरेख की गई। जो बीजेपी में पदस्थ हैं या उसमें जो काम कर रहे हैं उनके रिश्तेदारों का भला हो रहा है, हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने लाशों को कम करने के लिए क्या क्या हाईलाइट होगी, चुनाव का टाइम है, उसमें उन लोगों ने करीब मेरी निगाह से 50-60 बच्चे तो नदी में बहा दे होंगे। करोड़ों लाखों अरबों रुपयों के इन्वेस्टमेंट पे खत्म हुए, ईएमओ साइन हुए, लेकिन आज तक धरातल पर एक भी ईएमओ साइन होने के बाद वो आज तक नहीं लगे हुए हैं। किसान हो या कारीगर, प्रदेश का सच सबने सुना है। जरा आप भी तो सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। एक बटन जो बदल सकता है आपकी दुनिया, एक बटन जिसे दबाने का अधिकार किसी बादशाह ने नहीं दिया, एक बटन जिसे अंग्रेजों ने हमें 200 वर्ष तक नहीं दबाने दिया, एक बटन जिसे दबाने का अधिकार चीन के 135 करोड़ नागरिकों को नहीं है। मात्र एक वोट ने 1776 में अमेरिका को जर्मन के बजाय अंग्रेजी भाषी बनाया। मात्र एक वोट ने 1845 में टेक्सास राज्य को अमेरिका का हिस्सा बनाया। मात्र एक वोट ने 1875 में फ्रांस को राजतंत्र से लोकतंत्र बनाया। मात्र एक वोट ने अटल जी की सरकार को गिराकर देश पर दोबारा चुनाव का बोझ बढ़ाया। एक वोट क्या कर सकता है? एक वोट ने 10 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारों से सुचारू बनाया। प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक देने का कर्तव्य निभाया। क्या इस चुनाव में आप दबाएंगे ये बटन? क्या प्रदेश का भविष्य आपके 30 मिनट के प्रयास से भी छोटा है? जरा सोचिए। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के सभी बुनकरों को मुफ्त बिजली के साथ परिवार में शिक्षित युवाओं को पावर लूम लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। बेरोजगार ला नौकरी मिली ही, कलाकार ला जमीन मिली ही, फिल्म विकास बर निगम बनी ही। 1 2 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है।
कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ करेंगे 2000 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी। किसान भाइयों, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सोनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में आत्मसमर्पण की भावना नहीं है, तो वहीं कांग्रेस की सेवा और समर्पण की परंपरा रही है। इस मौके पर सोनिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इतना फंड दिए जाने के बावजूद इस इलाके में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। परंपरा सेवा और समर्पण त्याग की परंपरा है। कांग्रेस अपने इन्हीं असूलों पर हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। पिछले 10 सालों से जो लोग यहाँ राज कर रहे हैं, क्या उनके अंदर जनसेवा और समर्पण की दृष्टि है? मैं समझती हूँ कि उनके अंदर ये नहीं। अगर होती तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ सिर्फ उनके कुछ चंद लोगों को ही नहीं, अब सबको मिलना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के चुनाव अभियान के लिए बीजेपी नेता आज सरगुजा पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी सरगुजा में 3 आम सभा को संबोधित करेंगी। हेमा मालिनी का आज एक रोड शो में भी भाग लेने का कार्यक्रम है, तो वहीं वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू रायपुर में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। यहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान बीजेपी की जो आगे की रणनीति है उसके बारे में पत्रकारों से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनावी रंग चढ़ा है। राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करने में जुटे और इसी के तहत भिलाई में बीजेपी के स्टार प्रचारक और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी पहुंचे। मनोज तिवारी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी आए। मनोज ने फिल्मी अंदाज में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कई फिल्मी और भोजपुरी गाने गाकर भी लोगों को रिझाने की कोशिश की। सभा में मनोज तिवारी के गानों पर युवा और बच्चे जमकर थिरके। हालांकि जब अगर से पूछ ली कि कौन क्लास में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और आगे आप देख सकते हैं मध्य का महाभारत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। एक बटन जो बदल सकता है आपकी दुनिया। एक बटन जिसे दबाने का अधिकार किसी बादशाह ने नहीं दिया। एक बटन जिसे अंग्रेजों ने हमें 200 वर्ष तक नहीं दबाने दिया। एक बटन जिसे दबाने का अधिकार चीन के 135 करोड़ नागरिकों को नहीं है।
मात्र एक वोट ने 1776 में अमेरिका को जर्मन के बजाय अंग्रेजी भाषी बनाया। मात्र एक वोट ने 1845 में टेक्सास राज्य को अमेरिका का हिस्सा बनाया। मात्र एक वोट ने 1875 में फ्रांस को राजतंत्र से लोकतंत्र बनाया। मात्र एक वोट ने अटल जी की सरकार को गिराकर देश पर दोबारा चुनाव का बोझ बढ़ाया। एक वोट क्या कर सकता है? एक वोट ने 10 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारों से सुचारू बनाया। प्रदेश की आधी आबादी को पूरा हक देने का कर्तव्य निभाया। क्या इस चुनाव में आप दबाएंगे ये बटन? क्या प्रदेश का भविष्य आपके 30 मिनट के प्रयास से भी छोटा है? जरा सोचिए। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। चल चल संगी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों के लिए लागू होगा अब समान काम और समान वेतन का सिद्धांत। राज्य के स्कूलों में होगी नई भर्ती। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। समान काम समान वेतन सबो शिक्षा कर्मी ला मिली ही। अभी ले ज्यादा सब ला मिल ही। कांग्रेस के जब सरकार बनी ही। 1 2 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। मुफ्त में गरीब लचाउर मिल ही। 35 किलो हर महीना मिल ही। 2000 रुपया धान के मिल ही। पंप पर बिजली मुफ्त मिल ही। 1 2 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। घोषणा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सुनिश्चित होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और परीक्षा शुल्क को किया जाएगा समाप्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। समान काम समान वेतन सबो शिक्षा कर्मी ला मिली ही। अभी ले ज्यादा सब ला मिल ही। कांग्रेस के जब सरकार बनी ही। 1 2 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। चल चल संगी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सुनिश्चित होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और परीक्षा शुल्क को किया जाएगा समाप्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। समान काम समान वेतन सबो शिक्षा कर्मी ला मिली ही। अभी ले ज्यादा सब ला मिल ही। कांग्रेस के जब सरकार बनी ही। 1 2 3 ला ठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। घोषणा। छत्तीसगढ़ के वनवासियों को दिया जाएगा वनोपज का अधिकाधिक लाभांश। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सुनिश्चित होगी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और परीक्षा शुल्क को किया जाएगा समाप्त। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ।